दोस्तों झारखंड फसल राहत योजना 2023 का कल लास्ट डेट था। ठीक है। और आज हमें पता चल जाएगा कि किस ज़िले से कितने आवेदन किए गए हैं। ठीक है। और कहाँ पे टॉप किया कौन सा ज़िला और कौन से ज़िले सबसे कम अप्लाई हुए, सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है। और इस बार टोटल फॉर्म कितने आए हैं वो भी चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों फसल राहत योजना, इसके तहत आपके फसल को खरीफ फसल और रबी फसल दो आता है। तो वर्तमान में खरीफ फसल के लिए, जिसमें धान और मक्का के लिए आवेदन मांगे गए थे। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि फसल राहत में निबंधित यानी कि रजिस्ट्रेशन इतने लोगों ने किया। उनमें से कितना है यह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 45,40,737 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है। जिसमें से किसानों से मात्र 13,07,288, 13,07,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। 13,07,288 ने दिखाई रुचि। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतने लोगों ने अप्लाई किया, फाइनली अप्लाई 13 लाख लोगों ने। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मात्र 29% किसानों ने ही दिया आवेदन तिथि खत्म। ठीक है। आवेदन दिया और आवेदन तिथि अब खत्म हो गई, इनका कहना है। इनका कहना क्या, लास्ट डेट कल था 15 तारीख, आज आपका 17 तारीख हो गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। रांची बोला जा रहा है कि रांची झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 तारीख था, 15 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। लेकिन राज्य के किसानों में फसल राहत योजना को लेकर रुचि नहीं दिखाई रही है। ठीक है। आलम मतलब आलमगीर आलम। ठीक है। यह कहते हैं, आलम यह कह रहे हैं कि अभी तक राज्य के महज 29% किसान ने ही फसल राहत योजना के लिए आवेदन किया है। यह स्थिति तब है जब इस योजना के लिए आवेदन की दूसरी तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर की गई थी। ठीक है। पहले आपका 30 सितंबर तक था, फिर इसको बढ़ा करके अक्टूबर तक किया गया, 15 अक्टूबर तक। एक बार डेट बढ़ा, फिर भी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। जबकि मैंने खुद वीडियो बना के 2 बार बनाया है वीडियो, उस पर 1 लाख प्लस व्यू भी गया है। ठीक है। योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त को शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी और उसे बाद में बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया था। ठीक है, हम सभी को मालूम है। बावजूद इसके अभी राज्य में निबंधित कुल 45,07,137 व्यक्तियों में से मात्र 13,07,288 किसानों ने ही फसल राहत के लिए आवेदन किया था। ठीक है। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि गोड्डा में मात्र 1.47, तो साहिबगंज में मात्र 4.212% किसानों ने ही आवेदन किया। ठीक है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं किस ज़िले में सबसे टॉप पे है। दोस्तों सबसे टॉप पे है बोकारो ज़िला। ठीक है। यहाँ पे आपका 29%, उससे भी ज़्यादा टॉप, मतलब सबसे हाईएस्ट जो अप्लाई किया है ना आवेदन की स्थिति, वह आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे देवघर ज़िला में है। 76% लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है। देख लीजिए, आप अपने ज़िला को देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बोकारो 29%, चतरा 36%, देवघर ने 76%, धनबाद 43%, दुमका 25%, पूर्वी सिंहभूम में 52%, गढ़वा में 33%, गिरिडीह में 21% लोगों ने, गोड्डा में 1 पॉइंट मात्र इतने परसेंट 47% ने, सबसे कम गढ़वा जिला से ही गया है। गुमला में 57, हजारीबाग में 11%, जामताड़ा में 50%, खूंटी में 36%, कोडरमा में 24%, लातेहार में 20% और लोहरदगा में 40%। ठीक है। पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में आपका मात्र 5.20%, पलामू में 23%, रामगढ़ में 37%, रांची में 34%, साहेबगंज में आपका 4%, सरायकेला में 21%, सिमडेगा में 7%, पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे आपका पूर्वी सिंहभूम दिया है केवल, पश्चिमी सिंहभूम यहीं पे पूर्वी सिंहभूम था 52%, पश्चिमी सिंहभूम 21%, ऑल ओवर झारखंड में 28.60%। ठीक है। यानी कि 29% लोगों ने आवेदन दिया। ठीक है। अब देखिए कई प्रखंडों में मात्र 1% किसानों से भी कम आपका आवेदन आया, जिसमें सरायकेला आ जाता है। ठीक है। तो CCE के आधार पर होगा फसल क्षति का आकलन। अब कैसे मिलेगा आपको पैसा, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CCE के आधार पर होगा फसल क्षति का आकलन। लाभ देने के लिए प्रीमियम नहीं देना होगा।
प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि CCE के आधार पर होगा। इसके तहत 30 से 50% फसल क्षति प्रति एकड़ पर 3,000 रुपये दिए जाएंगे एवं 50% से अधिक की क्षति होने पर 4,000 की राशि मिलेगी। ठीक है, 3 से 4,000 की राशि मिल जाएगी आपको, और आ ही जाता है, हर बार आ ही जाता है। अगला है क्षति से किसानों को राहत देने का प्रयास। योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित फसल की क्षति से किसानों को राहत देने का प्रति एकड़ 4,000 की सहायता राशि मिलेगी। इसके लाभ के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन और खरीफ रबी फसल के लिए अलग अलग आवेदन करना था। ठीक है, तो अभी तो खरीफ के लिए था धान और मक्का। अब देखिए जब आपका जनवरी फरवरी आएगा तब फिर से रबी फसल की आएगी, और उस टाइम चूकना मत। ठीक है, तो हर कोई खेती कीजिए, थोड़ा बहुत ही कीजिए लेकिन कीजिए और उससे लाभ कमाइए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब भी कोई आपको अपडेट आती है कृषि से जुड़ी या फिर कोई भी योजना से जुड़ी या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे दोस्तों। बाय।